अमूमन हम लोग किसी भी इमरजेंसी के लिए घर में कैश रखते हैं या फिर समटाइम्स बैंक और एटीएम के झंझट से बचने के लिए घर में पहले से थोड़ा सा ज्यादा कैश रख लेते हैं। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आता है कि आखिर कितना कैश घर में रखना अलाउड है? आपने अक्सर इनकम टैक्स की रेड के बारे में सुना होगा कि करोड़ों रुपए का कैश घर से बरामद हुआ, अब उस शख्स पर कार्रवाई होगी। तो ये इन्वेस्टिगेशन कब होती है? कितना घर में कैश होने पर इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ता? तो चले आपको इस वीडियो में आपके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग देंगे। इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग आप अपने घर में जितना चाहें उतना कैश रख सकते हैं। बस शर्त ये है कि अगर आपके घर में कोई जांच एजेंसी पहुंचती है और आपसे घर में रखे कैश के बारे में सवाल करती है तो आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी जितना चाहे आप कैश रखें, लेकिन आपके पास कैश का सोर्स और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उस पर चुकाए गए टैक्स की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आपको अपना आईटीआर डिक्लेरेशन भी दिखाना होगा। लेकिन क्या हो अगर आपके पास कैश का सोर्स नहीं है या डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप हिसाब ना दे पाए तो क्या होगा? तो ऐसे में आपकी लग सकती है क्लास। नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स की ओर से कहा गया था कि अगर आपके पास अनडिस्क्लोज्ड कैश मिलता है तो जितना कैश आपके पास से बरामद होगा उस अमाउंट का 137% तक टैक्स आपके ऊपर लगाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितना कैश है वो तो 100% जाएगा ही जाएगा और साथ में 37% आपको अलग से भरना होगा। चलिए अब आपको कैश ट्रांजैक्शन के रूल भी बता देते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के मुताबिक अगर आप एक बार में 50,000 से ज्यादा कैश विथड्रॉ करते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होता है। एक साल में 20 लाख से ज्यादा कैश जमा करते हैं तो भी आपको पैन कार्ड दिखाना होता है और ऐसा करने से चूकते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। साल में 1 करोड़ से ज्यादा कैश बैंक से निकालने पर 2% टीडीएस भरना होगा। वहीं साल में 20 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर जुर्माना लग सकता है। 30 लाख से ज्यादा की कैश प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर जांच बैठ सकती है। अगर आप 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट कैश में करते हैं तो पैन और आधार दिखाना होगा। अगर आप एक बार में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से 1 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो भी आपको पैन और आधार दिखाना होगा। अगर आप किसी रिश्तेदार से एक दिन में 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट कैश में लेते हैं तो आपसे सवाल किया जा सकता है। बेहतर है कि आप इस तरह का लेन देन बैंक के जरिए करें। आप किसी दूसरे व्यक्ति से 20,000 से ज्यादा का अमाउंट कैश में नहीं ले सकते। आप 2,000 से ज्यादा का कैश चंदे में डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इनकम टैक्स के रूल्स हैं और इसके अलावा आप घर में जितना चाहें उतना कैश रखें, लेकिन बस उसकी जानकारी और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स अपने पास जरूर रखें। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।